मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर.डी. गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। आज आपको ललित कला के अर्थ को परिभाषित किस प्रकार किया जा सकता है तथा ललित कलाओं की प्रमुख विशेषताओं एवं सामान्य तत्वों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। ललित कला का अर्थ 18वीं शताब्दी से पूर्व कला के साथ ललित शब्द को नहीं रखा जाता था। अतः इससे पूर्व कला शब्द के क्या मायने थे, यह जानना आवश्यक है। कला, जिसका पाश्चात्य पर्याय आर्ट ART है, यह शब्द लैटिन भाषा के आर्ट्स से बना है, जिसका ग्रीक रूपांतरण टेक्ने TEXBEN टेक्ने है, का अर्थ है तकनीकी रूप से कुशल। भारतीय प्राचीन मान्यताओं में कला के लिए शिल्प या क्राफ्ट शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है नैपुण्य विशेष। इस प्रकार कला एवं शिल्प का अर्थ है तकनीकी रूप से कुशलता से किया गया कार्य। इस अर्थ के कारण मनुष्य द्वारा अपने दैनिक जीवन में किए जाने वाले प्रत्येक कार्य कला की श्रेणी में आ जाते हैं। इसलिए यूरोप में 18वीं शताब्दी के लगभग विभिन्न कार्यों को 3 भागों में बांटा गया। प्रथम, सौंदर्यात्मक लक्ष्य से संबंधित कार्य एवं कला को ललित कला कहा गया। द्वितीय, नैतिक कार्य से संबंधित कार्य का आचरण कला तथा तृतीय, उपयोगी कार्य से संबंधित कलाओं को उदार कला के रूप में या उपयोगी कला कहा गया। इस प्रकार विशुद्ध सौंदर्यात्मक लक्ष्य के कारण कला के साथ ललित शब्द को जोड़ा गया और कलाओं के 2 भेद दिखाई देने लगे, ललित कला एवं उपयोगी कला। 19वीं शताब्दी के आते आते कला शब्द में छिपा सौंदर्य बोध इतना प्रबल हो गया कि अपने पुराने विशेषण ललित फाइन को हटा देने पर भी वह अपने अपेक्षित अर्थ को पूर्ण रूप से ध्वनित करने लगा और सामान्य व्यवहार में ललित कला के लिए केवल मात्र कला शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। समझने वाली बात यह है कि कुशलता से, तकनीकी कुशलता से किया गया कोई भी कार्य कला की श्रेणी में आता है। यानी हमारे जीवन के कोई भी कार्य हो, चाहे वो पढ़ाई करना हो, लेखनी करना हो, घर के कोई भी काम करना हो, वह आप बड़ी कुशलता से अगर कर पाते हैं तो वह कलाओं की श्रेणी में माना जाता है। केवल सौंदर्यात्मक लक्ष्य के संबंधित जो कार्य किए जाते हैं वो ललित कलाओं की श्रेणी में माना गया है। इसी के आधार पर ललित कला एवं उपयोगी कला 2 शब्दों का कलाओं में विभाजन हमें देखने को मिलता है। अब हम ललित कला की परिभाषाओं के बारे में जानकारी लेंगे। विभिन्न विद्वानों ने कला को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। इनमें भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे ऋग्वेद की ऋचा है, जिसके अनुसार परमात्मा के सौंदर्य की विज्ञप्त चेतना कला कहलाती है। यानी ईश्वर द्वारा जो सौंदर्य प्रकृति या जीवंत चीज़ों में हमें दिखाई देता है, उसकी प्रतीति अगर कलाओं में होती है तो वह कला कहलाती है। दूसरा है अरूपवदेन हित सुधांतवात्। ब्रह्म सूत्र में परमपिता का साकार और निराकार रूप जिस रूप में भी व्यक्त हुआ है, उसकी अनुभूति ही कला कहलाती है। जिस अभिव्यंजना में आंतरिक भावों का प्रकाशन तथा कला का योग रहता है,
वह कला है। यानी भारतीय दर्शन में जो धर्म आधारित है, उस ईश्वरी शक्ति जो कि निराकार है, या उसको अगर किसी कलाकार ने साकार रूप में बनाने की चेष्टा की है और दर्शक के मन में वह परमपिता का भाव की अनुभूति अगर की जा सकती है, तो वह कला कला कहलाएगी। धन्यवाद। हाँ जी।